नमस्कार दोस्तों, शोल्डर टिश्यूज बहुत ही डेलिकेट होते हैं और शोल्डर इंजरी बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो जिम में वर्कआउट करने जाता है वो शोल्डर इंजरी से अफेक्टेड होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि शोल्डर इंजरी से बचा कैसे जा सके और अगर आपको शोल्डर इंजरी है तो इससे रिकवर कैसे कर। दोस्तों, जो सबसे पहला और मेन रीजन शोल्डर इंजरी होने के पीछे है वो है लैक ऑफ प्रॉपर टेक्निक। आप नए हैं, आपने पहले जिम नहीं किया और आप जिम जाते हैं और आप एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? आप दूसरों को देखते हैं वर्कआउट करते हुए जिम में, यूट्यूब वीडियोस में और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, और आप उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप वो वर्कआउट तो देखते हैं लेकिन उस वर्कआउट में कोर इन्वॉल्वमेंट कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, बैलेंस कैसा है, ब्रीदिंग कैसा है, पोस्चर किस तरीके से होल्ड किया हुआ है, ये फैक्टर्स आपको किसी वीडियो में या किसी इंसान को देख के पता नहीं चलता, जिसके कारण थोड़े दिनों में आप इंजरी से सफर कर। जो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रॉपर वार्म अप्स। बहुत बार हम सेम वार्म अप सारे वर्कआउट के लिए करते हैं। आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आप लेग्स के वार्म अप, बैक के वार्म अप, चेस्ट के वार्म अप, ये भी जरूरी है, लेकिन शोल्डर वर्कआउट के दिन शोल्डर का वार्म अप होना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने वीडियो में कुछ वार्म अप शोल्डर्स के बताए हैं जिन्हें आप अपने वार्म अप रूटीन में जरूर ऐड करें जब भी आप शोल्डर वर्कआउट करने के लिए चाहे। तीसरा रीजन दोस्तों वो है ईगो लिफ्टिंग। जब आप किसी वर्कआउट में बिना प्रॉपर टेक्निक और अपनी लिमिट से ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं तो उसे हम ईगो लिफ्टिंग। आपका दोस्त 20 किलो के डंबल से शोल्डर प्रेस कर रहा है, आपने सोचा मैं भी वही करूंगा, बट आपका लिमिट 15 किलो का ही। चूंकि आपका दोस्त कर रहा है तो आपने ईगो में आके उस वेट को लिफ्ट किया और इंजर्ड हो गए, जिससे हमें बचना चाहिए। जिम में मसल को स्टिमुलेट करना, मसल को एक्टिवेट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, स्ट्रेच करना, वो पर्पस होना चाहिए, ना कि मसल्स को इंजर्ड कर। फोर्थ रीजन बिहाइंड शोल्डर इंजरी वो है ओवर ट्रेनिंग। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दिन में आपने कितना वर्कआउट कर। एक दिन आप जिम गए 3 घंटे वर्कआउट करें, आज 2 घंटे वर्कआउट करें और ऐसा करके आप इंजर्ड हो जाए। इससे बेटर है आप रोज 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे वर्कआउट करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये भी होता है कि यार पिछले वीक में शोल्डर मिस हो गया तो इस वीक में 3 दिन शोल्डर करें, 2 दिन शोल्डर करेंगे। आप मसल को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो और मसल पे जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाने के कारण इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंड मसल कनेक्शन। कर रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट, फील कर रहे हैं शोल्डर्स पे, ट्राइसेप्स पे, बाइसेप्स पे, कर रहे हैं बैक का वर्कआउट लेकिन फील कर रहे हैं शोल्डर्स पे, कर रहे हैं शोल्डर्स का वर्कआउट और फील कर रहे हैं ट्राइसेप्स पे। क्यों? क्योंकि आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन नहीं। लेकिन ये आएगा कैसे? ये आएगा थ्रू एक्सपीरियंस और एक प्रॉपर गाइडेंस से। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी अच्छे ट्रेनर से गाइडेंस लीजिए ताकि आप प्रॉपर वर्कआउट कर सके और इंजरीज से बच सके। एक बार इंजर्ड हो गए तो आगे के लिए रास्ता आसान नहीं होता है और इंजरी जाने में भी टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये तो रीजंस थे शोल्डर इंजरी होने के। चलिए अब रिकवरी पे बात करते हैं। अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है तो क्या क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए उससे रिकवर करने के। और जो सबसे पहला तरीका है वो है रेस्ट, डायग्नोसिस एंड कंसल्टेशन। पहले तो आप बॉडी को रेस्ट दीजिए, उस मसल को रेस्ट दीजिए। कभी कभी अगर ज्यादा तकलीफ है तो पूरे बॉडी को रेस्ट। दूसरा, डायग्नोसिस पे फोकस कीजिए, क्या इंजरी हुई है। बहुत बार हम इंजरी को इग्नोर करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं। छोटे से छोटा इंजरी भी आगे जाके बड़ा बन जाता है, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए, इंजरी हुई क्या है। और तीसरा, कंसल्टेशन। अगर इंजरी बहुत ग्रेव है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और लाइट इंजरी है तो आप किसी अच्छे फिटनेस ट्रेनर से कंसल्टेशन लेके उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हैव पेशेंस एंड डोंट रश। थोड़ा संयम रख। ये नहीं कि अभी थोड़ी रिकवरी हुई है और फिर जाके शोल्डर वर्कआउट करने लग रहे हैं, थोड़ी रिकवरी हुई है फिर जाके 20 किलो का डंबल उठा रहे हैं और शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं। इससे बचना चाहिए। किसी भी इंजरी को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो टाइम आपको देना चाहिए। कभी कभी टाइम से थोड़ा ज्यादा भी देना चाहिए ताकि इंजरी नेक्स्ट टाइम होने के चांसेस और कम हो जाए। अगली बार जब आप जिम जाए आफ्टर रिकवरी तो ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए, प्रॉपर वार्म अप्स कीजिए ताकि अगली बार इंजरी होने के चांसेस और कम हो जाए। बहुत बार दोस्तों, जब एक बार इंजरी हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम इंजरी होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, इसीलिए वार्म अप्स करना और ईगो लिफ्टिंग को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है तो आप बारबल का इस्तेमाल मत कीजिए। बारबल हमारे बॉडी के बायोमैकेनिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं, इसीलिए डंबल्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए और आपके लिए शोल्डर वर्कआउट करना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके काम का होगा। शोल्डर इंजरी से बचें, ईगो लिफ्टिंग
से बचे, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, वर्कआउट करते रहें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।